ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम गुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या बिना केम चालसी। समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ इष्टोपदेश सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 39 पे चल रहा है। आचार्य देव यह बतलाते हैं कि तुझे शक्कर चीनी डाली अंदर मुंह में और तुझे उसका स्वाद आता है, वो स्वाद कैसा है? स्वाद का अनुभव कैसा है? क्या प्रश्न पूछा था कि मुझे स्वात्म संवत्ति यानी कि मुझे आत्म अनुभव हुआ है, मेरा चीज मुझे मालूम पड़ी है, तो उसके चिन्ह क्या है? कल हमने गुरुदेव के माध्यम से भी पढ़ा था कि उसको राग में, द्वेष में, पुण्य में, पाप में, पर पदार्थ में अपनापन नहीं लगता। वहां पर जचिता नहीं है, वो सब मेरे नहीं है, मैं उनसे भिन्न हूं, ऐसा भाषित होता है उन्हें, ऐसा मालूम पड़ता है उन्हें। बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही विचारणीय बात है ये। कल लिया था, देखो क्या किया था कि मैं कौन सा ज्ञान शरीरी, आत्मा शरीरी हूं मैं, कर्म वो सब मेरे नहीं है। बहुत पूरा अपना जीव तत्व, अपना भगवान आत्मा छोड़ के इस शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह होने के बावजूद भी वो चीज मेरी नहीं है। उसके साथ में होने वाले सगा संबंधी वो भी मेरी, इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूट गई है, पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि छूट गई है, राग द्वेष छूट गया है, अहम में को एको हम वो प्रकट हो चुका है। बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही विचारणीय बात है, बहुत ही सुंदर बात है।
हमें अपना स्वरूप को समझना चाहिए, हमें अपना स्वरूप को पकड़ना चाहिए भैया। देखो क्या कहते हैं, देखो समस्त संसार को इंद्रजाल समान, इंद्र की जाल समान है। इंद्रजाल यानी कि वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे तुम हाथ लगाओगे तो वहां पे कुछ चीज है ही नहीं, वहां पर सब दिखता है, बाकी कुछ वहां पर है नहीं। इंद्रजाल, ये पूरा संसार इंद्रजाल समान है। इंद्रजाल यानी कि सौधर्म इंद्र आके कुछ जाल बनाया, ऐसा नहीं है। तुझे मतलब इसके अंदर तू फंसता जाता है, तू चाहे तो वहां से बाहर निकल सकता है, लेकिन तू इसके अंदर फंसता जाता। कैसे फंसता जाता? देखो, દીકરો થયો, દીકરી થઈ, जमाई थया, ये दिगरी से जमाई हुआ, जमाई से बच्चे, वो क्या है, वो करोड़िया का जाल कैसा है मालूम है? एक रहता है तो 2 पैर वाला रहता है, शादी होती है तो 4 पैर हो जाते हैं, तो क्या हुआ, एक 2 पैर वाला तो मनुष्य हुआ, और 4 पैर वाला कैसे हुआ, पशु हो गया, बरोबर है। और 2 पैर और बच्चे आ जाते हैं, बच्चों के भी बच्चे आ जाते हैं। 8 पैर वाला करोड़िया जाल बना के बैठा है, वहां से ये, वहां से ये, वहां से इससे सुख लो, इससे सुख लो, ये मुझे दुख कर रहा है, ये मेरे को कर रहा है। ये अनादि से यही बुद्धि चल रही है, करोड़िया हो जाता है, करोड़िया। 8 पैर वाला रहता है वो, समझना बात को भाई। देखो भाई, अपना कल्याण करना है, अपने कल्याण मार्ग में किसको स्थापित करना है, किसको खड़ा रखना है, कौन है वो चीज तुझे पकड़नी है भैया। દીકરો થયો, દીકરી થઈ, જમાઈ થયા, इंद्रजाल છે भाई। શું થયું? મારામાં શું આવ્યું? मेरे में क्या आया? और यहां से कुछ गया तो मेरे में से क्या गया? मेरे में क्या आया और मेरे में से क्या गया? बहुत ही गंभीर बात है। पर ये वो कहते हैं ચોટી જાય છે, बस जहां ચોટી वहां पे चिपक जाता है। એમાં ને એમાં ફો થઈ જાય છે। હમણાં આમ કરીશું, પછી આમ થશે, પછી તેમ થશે, પછી નિવૃત્તિ લઈશું। क्या निवृत्ति मिलेगी उसको? निवृत्ति के बाद में गुरुदेव की एक बात याद आई। एक भाई साहब थे, वो टाइम पे शेयर बाजार का धंधा था, अभी भी शेयर बाजार का तो बिजनेस अभी भी चलता है सबका। तो वो भाई साहब क्या बोलते थे, फोन 2 फोन रखे, मैं तो 2 फोन, वो फोन आता है हाँ और ना, हाँ ना, जहां पे हाँ बोलने वहां हाँ ना मैं बोलता हूं, बाकी कुछ करता नहीं हूं मैं। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है ना, हाँ ना बोलने के लिए एक आदमी को रख लेते हैं, तुम अपना स्वाध्याय करो, अपना स्वयं से जीवन जीवित जीवो। तो हाँ ना ही बोलना है ना भाई, हाँ ना बोलना है तो तुम क्या को अपना समय बर्बाद करते हो? कि नहीं भाई, वो हाँ ना तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो फिर तुमने कहां से निवृत्ति ली भाई? हर समय फोन आते रहता है हाँ ना, तो फिर कहां से प्रवृत्ति में से क्या निवृत्ति हुई? तुम्हारी प्रवृत्ति क्या है? बरोबर है, तुम बस इधर इधर दौड़ रहे थे, इधर इधर घूम रहे थे, अब ये कुर्सी पे बैठ के 2 फोन लगा के हाँ ना बोलते रहते हो, व्हाट्सएप पे जवाब देते रहते हो। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम निवृत्ति हो गए? निवृत्ति का मतलब क्या है कि क्या प्रवृत्ति है तुम्हारी, क्या प्रवृत्ति है तुम्हारी? दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्ति है क्या? प्रवृत्ति में निवृत्ति, यानी कि देखो, तुमने निवृत्ति ली, कौन सी निवृत्ति ली भाई? चलो भाई, ये सब इधर उधर भागना नहीं था, अभी एक जगह पे ऑफिस बना दिए, वहां पर बैठने, वहां पे फोन लगा दिए,
वो निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति है तुम्हारी, तुम्हारी प्रवृत्ति कौन सी है, वो चीज देखनी बहुत जरूरी है, बहुत ही वो इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक वो चीज तुम नहीं देखोगे तब तक तुम्हें मालूम नहीं, अच्छी तरह से मालूम नहीं पड़ेगा भैया। प्रवृत्ति यानी कि तुम्हारी दर्शन ज्ञान चारित्र, अपनी चीज, अपना श्रद्धा, अपने में रहना, वो प्रवृत्ति है क्या, तो तुम्हारी निवृत्ति सही है, बाकी अन्यथा निवृत्ति नहीं है भैया। आ रही बात समझ में आ रही? सासू बोलेगी कि मैं अभी निवृत्त हो गई हूं, मैं अभी राम नाम का जाप करती हूं। अरे क्या जाप करती हो, वो उसको ऑर्डर देते हो, उसको ये करते हो, उसको ये करते हो, इसका ये देखते हो, वो देखते हो, फलाना देखते हो। बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बेटे अपने नाते क्या कर रहे हैं, कहां पे निवृत्ति हुई है। प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति होती है, बरोबर है। तो तुम्हारी आत्मा की प्रवृत्ति क्या है, कि आत्मा की प्रवृत्ति दर्शन ज्ञान चारित्र में रहना, वो प्रवृत्ति है। तब जाके तुम्हारी बाहर में निवृत्ति हो जाएगी। दर्शन ज्ञान चारित्र में तुम लगोगे, बाहर में निवृत्ति हो जाएगी भैया। आ भव छोड़ीने बीजा भव में जाए, कोई दी सारो भव मरे नहीं, भारे ब्रह्मजाड़ ब्रह्मणा ने ब्रह्मणा। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अभिलाषा करता है, और क्या किसकी अभिलाषा करता है, आत्म स्वरूप की अभिलाषा करता है, इच्छा करता है, और क्रिया संसार की करता है। कहां से पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस चीज की? आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए अभिलाषा करता है। जो धर्मी तो अंदરની अभिलाषा करे छे, પોતાના સ્વરૂપની અભિલાષા કરે છે। धर्मी है वो तो अंदर की, अपने स्वरूप की, अपनी व्यवस्था की अभिलाषा करता है, लेकिन ये ब्रह्मणा करता है, रुचिता संसार है, और डोंग करता है कि मेरे को आत्मस्वरूप चाहिए। नहीं मिलेगा भाई, वो मिलना मुश्किल है। अपना स्वरूप को छोड़कर, अपनी चीज को छोड़कर, यदि जो तुम ये फालतूगिरी सब बातें, ये सब उल्टी सुल्टी बातें करते रहोगे, तो तुम्हें कुछ नहीं हाथ आएगा। यूं ही संसार, यूं ही तुम्हारा भव पूरा हो जाएगा, और यों परिवर्तन पूरे करे, कहां चले जाओगे कुकरी मुकरी में, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। आगे बात आएगी ना परोपकार वाली बात, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा तुम कुछ, क्योंकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है। वो उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसका अलग है, और तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। समझ में बहुत ही समझदारी पूर्वक, बहुत ही शांति पूर्वक, बहुत ही अपना वस्तु को देखकर अपना कल्याण करना चाहिए, तो ही कल्याण हो सकता है, बाकी अन्यथा कल्याण हो सकता नहीं है। देखो आगे पढ़ते हैं। कल हमने टीका प्रारंभ नहीं की थी, यहाँ पर देखो अनुवाद से एक बार पढ़ लेता हूं मैं। समस्त जगत को इंद्रजाल के समान समझता है, देखता है, आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए स्पृहा अभिलाषा करता है, और अन्यत्र लग जाए तो वह पश्चाताप करता है। हो जाता है ना भाई, कोई आ जाती है ऐसी परिस्थिति। वो दिन भी कहा था कि सम्यक दृष्टि ये सब संयोगों को काग की विष्ठा समान जानते हैं। काग की विष्ठा समान, काग की विष्ठा देखते हैं क्या, उल्टी की है किसने, तो हम देखते हैं क्या उसको? नहीं देखते हैं। उसको ऊपर नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। अपना पैर ना बिगड़े, अपना कुछ हो नहीं, अपने कपड़े ना बिगड़े, अपना कुछ ना हो, तो निकल जाते हैं। ऐसे हैं ज्ञानी पुरुष, ऐसे योगी हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ऐसे होते हैं।
दिखता है ना, जो सामने है वो तो दिखता है, वहां पे रुकते नहीं है। यदि रुकना हो गया तो पश्चाताप कर लेते हैं, पश्चाताप कर देते हैं। उनको कैसे मैं छोड़ दूं, मैं उनसे कैसे बाहर निकल जाऊं, ऐसा ऐसा करते हैं भैया। योगी शब्द अंत दीपक होने से सवस्त्र जोड़ना। क्या कहा? योगी शब्द है अंत दीपक, यानी कि आगे भी है और पीछे भी है और बीच में भी है, सब जगह पे है। योगी है वो इंद्रजाल समान पूरा जगत को देखता है, योगी है वही आत्मभिलाषा करता है, और योगी है वो अन्य विकल्प भी नहीं करता। यदि अन्य विकल्प आ गए तो उसका योगी पश्चाताप करता है, जानबूझकर फंसता नहीं है। यदि कोई भाई कर्म उदय के हिसाब से फंसना पड़ा, कोई ऐसी घटना हो गई तो चल रुक जाते हैं, लेकिन बाद में वो जिसको ससंवेदन में रस है, क्या कहते हैं? ससंवेदन, अपनी वस्तु में जिसको रस है, ऐसा ध्याता यानी कि योगी चर जंगम बरोबर है, अचर स्थावर, चर हम जो रुपया पैसा है, सोना चांदी दागिना वो सब चर, वो बरोबर है। अचर यानी कि स्थावर मिलकर रूप बाह्य वस्तु समूह को इंद्रजालादिक द्वारा बताए गए सर्प हारादि पदार्थ समूह को समान देखता है, क्योंकि अवश्य उपक्षणीय के कारण वो उसके ऊपर कोई अपेक्षा नहीं रखता। त्याग ग्रहण बुद्धि का विषय है। ये सब वस्तुएं चर और अचर वस्तु, चराचर वस्तुएं इंद्रजाल के समान है। वो हार दिखता है, उसको सर्प, जहरीला सर्प समान दिखता है। ये सब मतलब छोड़ने योग्य है। ये सब में रुचने जैसा नहीं है। कितना भी तू रुचेगा तो भी वो कुछ होने वाला नहीं है। और उसको त्याग करके किसका ग्रहण करता है? अपने विषय का, अपनी चीज का, अपने आत्म स्वभाव का ग्रहण करता है। पॉसिबिलिटीज है, ये चीज हम कर सकते हैं। तथा वह आत्मलाभ के लिए स्पृहा करता है, अपने आत्म स्वभाव के लिए, अपने वस्तु के लिए, अपनी चीज के लिए इच्छा रखता है, अभिलाषा रखता है, उसमें आगे दौड़ता है। अर्थात चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है, चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करता है। तथा अन्यत्र अर्थात स्वात्मा को छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु में पूर्व के संस्कार आदि वश मन वचन काया से प्रवृत्ति करे तो वहां से हटकर परान्मुख होकर स्वयं ही पश्चाताप करते। यहां पर कहा आ गया, कहा हम संसार विदेश में आ चढ़े हैं, है ना? पेंसिलवेन का बोल है वो, संसार विषम विदेशवत कलिकाल वन विकराल है। वन विकराल है, ये संसार विषम है, विदेशवत है, मेरा देश नहीं है संसार। कौन सा संसार? जो जहां पे इष्ट अनिष्ट बुद्धि हो, राग द्वेष हो, अच्छा बड़ा बुला हो, ऐसे ये संसार है। ये सब संसार को छोड़ के, मैं मोह माया को छोड़ के, राग द्वेष को छोड़ के, मैं अपने सिद्धालय में, अपने अंतिम गंतव्य स्थान तक में जाऊं, ऐसी भावना करता है भैया। ऐसी भावना हमें करनी चाहिए, ऐसी भावना में हमें रुकना चाहिए, इसमें ही रहना चाहिए, ऐसी मंगल बातें। क्योंकि क्या होता है, एक बात समझ लो, संसार की गटमाड़ तोड़ने के लिए एकमात्र अपने पास आत्म वैभव ही है। जिन जिन लोगों ने आत्म वैभव प्राप्त किया है, इन लोगों को ये सबसे छूटे हैं।
और अपना कल्याण कर दिया है भैया। मन वचन काया से प्रवृत्ति करते हैं, करे तो वहां से हटकर परान्मुख होकर स्वयं ही पश्चाताप करता है कि अरे मुझसे अनात्ममीन आत्म के अहित रूप अनुष्ठान कैसे हुआ। मैं मेरे स्वरूप को छोड़कर मैं कहां पे चला गया। उसको दुख होता है और वो दुख को छोड़ता है। बहुत ही समझने जैसी बात है, अपने स्वरूप में जाने जैसी बात है। जो जो चीज अपने स्वरूप में जाता है उसका ही कल्याण होता है। आगे की बात कल करेंगे। टीका का एक पैराग्राफ पूरा हुआ है, कल से भावार्थ पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में